नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण के लिए कंप्यूटर नामक प्रश्न पत्र की इस चौथी यूनिट को समझने का प्रयास करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के वीडियो हमने अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। इस यूनिट में हम लोग SPSS पैकेज किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसका उपयोग, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं और SPSS पैकेज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न पत्र MA अर्थशास्त्र सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि इनका सेकंड पेपर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग SPSS पैकेज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि SPSS क्या होता है। हम यहाँ पर SPSS के परिचय को समझेंगे। SPSS का पूरा नाम स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है, जिसे हम शॉर्ट में SPSS कहते हैं। यह एक सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जटिल डेटा के विश्लेषण, प्रबंधन और रिसर्च के लिए किया जाता है। इसे मूल रूप से सन 1968 में विकसित किया गया था और वर्ष 2009 में IBM ने इसका अधिग्रहण कर लिया, जिसके बाद अब इसे IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब हम SPSS पैकेज जो है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह सांख्यिकी विश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। यह सरल से लेकर कठिन सांख्यिकी परीक्षणों जैसे T-टेस्ट, एनोवा, chi-स्क्वायर और रिग्रेशन एनालिसिस को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करता है, उसे आसानी से समझा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता है डेटा प्रबंधन। इसमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू जैसे विकल्प होते हैं, जो एक्सेल की जो फाइल या स्प्रेडशीट होती है उसके समान ही होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है भविष्य कहलाने वाला मॉडलिंग। यह उन्नत विश्लेषण के माध्यम से डेटा के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ इसकी चौथी विशेषता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उपयोगकर्ता डेटा को चार्ट, बार ग्राफ और अन्य आकर्षक रूपों में भी इसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इसकी पांचवी विशेषता है टेक्स्ट विश्लेषण। यह सर्वेक्षणों में खुले प्रश्नों के उत्तरों से भी महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सक्षम है। इसकी छठी विशेषता है डेटा इंपोर्ट। आप इसमें एक्सेल, CSV या SQL डेटाबेस से डेटा आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी सातवीं विशेषता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसमें अधिकतर काम पॉइंट एंड क्लिक के जरिए हो जाते हैं, जिससे बिना प्रोग्रामिंग ज्ञान वाले लोग भी इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। SPSS जो सॉफ्टवेयर है का उपयोग कहाँ होता है? इसका सबसे अधिक उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मार्केट रिसर्च और सरकारी संस्थाओं द्वारा सर्वे डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही शोधकर्ताओं को डेटा से सटीक निष्कर्ष निकालने और भविष्यवाणी करने में यह हमारी मदद करता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर यह समझ चुके हैं कि SPSS सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और यह कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। अब हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि SPSS सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना है, यह समझने का प्रयास करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ SPSS। सबसे पहले हम लोग जाएंगे IBM, जो कि इसका मालिक है, जिसने 2009 में इसको अधिग्रहित किया है। IBM की वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले IBM की आधिकारिक वेबसाइट IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स पर जाए और अपने
MID से साइन इन करें। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो साइन इन करें, और यदि आपके पास अकाउंट नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर विजिट करने का, तो नया अकाउंट बना लें। नंबर 2, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। IBM की वेबसाइट पर जाने के पश्चात प्रोडक्ट एवं सर्विसेज सेक्शन में जाकर IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स के सामने डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 32 बिट या 64 बिट के अनुसार सही फाइल का चयन करना है। उस फाइल का चयन करें जो आपके सिस्टम पर आसानी से चल सके। नंबर 3, जब आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाए तो आप उसके इंस्टॉल की प्रोसेस आगे बढ़ाएं। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। डाउनलोड की गई .exe फाइल पर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चुनें। देखिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। यह एक स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप पर रखा है। इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस फाइल फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये वाला भाग खुलेगा। ये वाले भाग में हम ये जो नीचे लिखा SPSS 15 इसको क्लिक करेंगे। ये एक प्रदर्शन के लिए आपके समक्ष रखा गया है जो स्टूडेंट वर्जन है। इसके बाद जैसे आप SPSS 15 पर क्लिक करेंगे तो सेटअप विजार्ड आएगा। इंस्टॉलेशन विजार्ड खुलने पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। लाइसेंस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और आई एक्सेप्ट द टर्म को चुनकर आगे बढ़ें। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला भाग आपके समक्ष आ जाएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला भाग खुलेगा, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन से संबंधित बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर टिक लगाना है और नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ये इस प्रकार से प्रोसेस होती रहेगी। आप थोड़ा सा वेट करें। इसके पश्चात डेस्टिनेशन फोल्डर चुनें। आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसे आप कहाँ रखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल करना है, उस फोल्डर का चयन करें। आप इसको किसी ड्राइव में भी रख सकते हैं, जनरली C ड्राइव में होता है। और नेक्स्ट दबाएं। इंस्टॉलेशन पूरा करें, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और कुछ मिनटों में ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अंत में फिनिश ये लिखा हुआ है। इंस्टॉल सील्ड विजार्ड कंप्लीट। अब इसको ओके करना है। लाइसेंस एक्टिवेशन। सॉफ्टवेयर खुलने पर लाइसेंस ऑथराइजेशन विजार्ड लॉन्च होगा। यदि आपके पास कोड है तो उसे दर्ज करें, अन्यथा ट्रायल वर्जन का उपयोग करें। हमने यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स बताए हैं वो ट्रायल वर्जन के बताए हैं। जब आपका SPSS सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तब आप उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइलें खुलेगी आपके समक्ष, आप उपयोग करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें एक सीट खुलेगी जिसमें दो भाग होते हैं, एक होता है डेटा व्यू और दूसरा होता है वेरिएबल व्यू। डेटा व्यू में आपके डेटा रहेंगे, आपके फिगर रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, कौन कौन से वेरिएबल है उनकी एंट्रियाँ रहेगी। और वेरिएबल व्यू में वेरिएबल को क्या नाम दिया गया है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, जहां पर आप उनका नाम, टाइप किस प्रकार से है, डेसिमल में है, लेबल क्या रहेगा, विभिन्न प्रकार की जानकारी आपकी वेरिएबल व्यू में दिखाई देगी। इस प्रकार आपकी कुछ ही मिनटों में SPSS इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़े, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। मात्रात्मक और गुणात्मक
आंकड़े शोध में जानकारी एकत्र करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक होता है जिसे मापा जा सकता है, जैसे आयु, मूल्य, प्रतिशत इत्यादि, जबकि गुणात्मक डेटा वर्णनात्मक होता है जो शब्दों अवलोकन के जरिए क्यों या कैसे जैसे राय, अनुभव, विशेषताएं आदि का उत्तर देता है। मात्रात्मक डेटा को समझे हम लोग। इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो यह संख्यात्मक और मापने योग्य है, जिसका माप किया जा सकता है 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 50%, इस प्रकार से। यह प्रश्न किस प्रकार करता है, कितना होगा, कितनी बार आएगा। इसका उदाहरण 50 किलोग्राम वजन, 100 लोग, रुपये 500 की कीमत, 20% की वृद्धि। जहाँ पर संख्या होती है उसको मात्रात्मक या संख्यात्मक डेटा कहते हैं। विश्लेषण सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। और नंबर 5 विधि कौन सी होगी, तो सर्वेक्षण विधि या एक्सपेरिमेंटल विधि का उपयोग करके इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक डेटा किस प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वह वर्णनात्मक होती है, भाषा आधारित होती है और व्यक्तिपरक होती है। इसका पहला प्रश्न होता है ऐसा क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, यह इस पर आधारित है। उदाहरण के लिए किसी उत्पाद के बारे में फीडबैक, बहुत अच्छा अनुभव, रंग का वर्णन जैसे कि लाल है, साक्षात्कार के नोट्स आदि के आधार पर इसका विश्लेषण किया जा सकता है। विश्लेषण की कौन कौन सी विधियाँ, विषयों या श्रेणियों में समूहीकरण करके हम इसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। विधि कौन सी होगी, तो साक्षात्कार के माध्यम से, समूह चर्चा करके या ऑब्जर्वेशन जिसको अवलोकन करते हैं उसके माध्यम से हम इस प्रकार के डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। दो प्रकार के डाटा को हमने समझा है, मात्रात्मक और गुणात्मक को। इसके पश्चात हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। इस संबंध में हम अपने पहले के वीडियो में भी स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करते हैं। वेरिएबल 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशनल या रेशियो। सांख्यिकी में चरों के मापन के 4 मुख्य स्तर है, जिसे हिंदी में नाम मात्र कहते हैं, क्रम सूचक कहते हैं, अंतराल कहते हैं और अनुपात कहते हैं। ये डेटा की प्रकृति को वर्गीकृत करते हैं। नाम मात्र केवल नाम देता है, क्रम सूचक रैंकिंग प्रदान करता है, अंतराल बराबर अंतर दिखाता है और अनुपात में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। सबसे पहले हम नॉमिनल वेरिएबल की बात करते हैं। इसकी परिभाषा है, डेटा को केवल नाम या श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें कोई क्रम या पदानुक्रम नहीं होता। उदाहरण के लिए लिंग में पुरुष या महिला हो सकती है, आँखों का रंग नीला हो सकता है, भूरा हो सकता है, बिजनेस सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। इस प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका उपयोग केवल बहुलक या आवृत्ति की गणना के लिए किया जाता है। दूसरा है क्रम सूचक चर। इसकी परिभाषा है, डेटा को वर्गीकृत और रैंक किया जा सकता है, लेकिन श्रेणियों के बीच का अंतर बराबर नहीं होता है। इसके उदाहरण समझें। शिक्षा का स्तर क्या है, प्राथमिक है, माध्यमिक है, स्नातक है। संतुष्टि का स्तर क्या है, असंतोष है, तटस्थ है या फिर संतोषजनक है। रेस में कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम, दूसरा या तीसरा। इसका उपयोग मध्यका, बहुलक और प्रतिशतक में किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो चर है वो है इंटरवल वेरिएबल। इसकी परिभाषा है, डेटा को वर्गीकृत, क्रमबद्ध और समान अंतराल पर व्यवस्थित किया जा सकता है। इनमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता, यानी शून्य का मतलब किसी विशेषता की अनुपस्थिति नहीं है। इसके उदाहरण को हम समझें। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब गर्मी की अनुपस्थिति नहीं है। IQ स्कोर, कैलेंडर का समय इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। इनका उपयोग माध्य, मानक विचलन आदि में किया जाता है।
चौथा है अनुपात चर, जिसको रेशनल वेरिएबल भी कहते हैं। परिभाषा, इसमें अंतराल चर के सभी गुण होते हैं, साथ ही एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जो विशेषता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसके उदाहरण देखें, वजन, लंबाई, आय, केल्विन में तापमान, प्रतिक्रिया समय इत्यादि को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इसका उपयोग सभी सांख्यिकी विश्लेषण, जोड़, घटाव, गुणा और भाग की स्थिति में इसका उपयोग होता है। 4 प्रकार के चरों को समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं डेटा शीट तैयार करने की विधि किस प्रकार की होती है। जब आप विश्लेषण करने बैठेंगे तो आपके पास डेटा शीट किस प्रकार की होगी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। SPSS में डेटा शीट तैयार करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल में चरों को परिभाषित करें। हमने आपको वेरिएबल शीट और डेटा शीट बताई है, जिसमें नाम, प्रकार और लेबल सेट करें। नाम में हो सकता है जेंडर, फिर प्रकार में हो सकता है मेल फीमेल, और उसका लेबल सेट करें। इसके बाद डेटा शीट में वास्तविक डेटा दर्ज करें, जहां प्रत्येक पंक्ति एक मामले में केस और प्रत्येक कॉलम एक चर को दर्शाता है। अंत में फाइल को .सेव प्रारूप में सेव कर लें। SPSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा शीट तैयार करने के कौन कौन से चरण हैं, हम इसे समझें। यहाँ पर सबसे पहले SPSS सॉफ्टवेयर को खोलें और वेरिएबल व्यू, हमने अभी आपको दर्शाया था, उस फाइल पर काम करें। SPSS शुरू होने पर स्क्रीन के निचले भाग पर कोने में आपको वेरिएबल व्यू टैब पर क्लिक करें। एक डाटा व्यू होगा और एक वेरिएबल व्यू होगा, जिसमें आपको वेरिएबल व्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले कॉलम वेरिएबल का नाम लिखे संक्षिप्त में, जैसे एज लिख दिया या फिर जेंडर की बात कर ली हमने। टाइप में डेटा के प्रकार का चयन करें, जैसे न्यूमेरिकल डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है इत्यादि। नंबर 4, लेबल देना है। वेरिएबल का विस्तृत विवरण लिखिए, जैसे एज ऑफ रिस्पोंडेंट कितने वर्ष का है। नंबर 5, वैल्यू, नाम मात्र डेटा के लिए कोडिंग करें, जैसे नंबर 1 मेल को दे दिया, नंबर 2 हमने फीमेल को दे दिया। नंबर 6, मेजर्स, वेरिएबल का प्रकार सेट करें, जैसे स्केल, ऑर्डिनल या नॉमिनल, किस प्रकार का आपका डेटा है। वेरिएबल व्यू के पश्चात हम लोग डेटा व्यू में डेटा को दर्ज करें। अब हम डेटा शीट को खोलेंगे। डेटा व्यू टैब पर क्लिक करें। आप ऊपर कॉलम में आपके द्वारा परिभाषित वेरिएबल जैसे कि एज, जेंडर आदि दिखाई देंगे। प्रत्येक पंक्ति में एक उत्तरदाता या केस का डेटा हम लोग भरेंगे। डेटा को सहेजें, फाइल को सेव करें और फाइल को .सेव एक्सटेंशन के साथ सेव करें। अब हम बात करते हैं इंपोर्टिंग MS एक्सेल फाइल इन SPSS। यदि आपके पास एक्सेल फाइल में डाटा है तो आप उसको SPSS फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। SPSS में एक्सेल फाइल आयात करने के लिए फाइल पर जाए, ओपन को क्लिक करें, डाटा पर जाए, फाइल प्रकार को एक्सेल में बदले, फाइल चुने और ओपन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि एक्सेल में पहली पंक्ति में वेरिएबल हो। फिर रीड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ डाटा को चेक करें और फिर ओके की बटन को क्लिक करें। SPSS में MS एक्सेल डेटा को आयात करने की प्रक्रिया। नंबर 1, तैयारी एक्सेल में कर ले। अपनी एक्सेल शीट को व्यवस्थित करें। सुनिश्चित करें कि पहली पंक्ति में वेरिएबल के नाम हो और डेटा दूसरी पंक्ति से शुरू हो। उसके बाद SPSS खोलें। SPSS सॉफ्टवेयर को खोल लें आप लोग। नंबर 3, फाइल खोलें। सॉफ्टवेयर की फाइल को खोलें। फाइल मेनू पर क्लिक करें, फिर ओपन और डाटा को चुनें। नंबर 4, फाइल के प्रकार को बदलें। फाइल ऑफ टाइप ड्रॉप डाउन मेनू से एक्सेल फाइल को चुन लें। अपनी एक्सेल फाइल ढूंढें और ओपन पर
क्लिक करें। नंबर 6, रीड एक्सेल फाइल डायलॉग बॉक्स। एक बॉक्स खुलेगा। यदि आपकी पहली पंक्ति में वेरिएबल नाम है तो रीड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम फर्स्ट रो ऑफ डाटा बॉक्स को टिक करें। वर्कशीट चुनें। यदि आपकी फाइल में कई सीट है तो वर्कशीट ड्रॉप डाउन से इच्छित सीट का चयन कर लेवे। नंबर 8, इंपोर्ट करें। ओके पर क्लिक करें। आपका डेटा SPSS के डेटा व्यू में आ जाएगा और वेरिएबल में आप चर को संशोधित आसानी से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि वेरिएबल के नामों में कोई स्पेस या विशेष अक्षर नहीं होगा, अन्यथा फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। सुनिश्चित करें कि आपकी एक्सेल फाइल आयत करने से पहले बंद हो। यदि ओपन रहेगी आपके सिस्टम में तो फिर डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। यदि डेटा में टेक्स्ट है और आप उसे संख्यात्मक रूप से विश्लेषण करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप उसे एक्सेल में पहले से कोडिंग कर लें।